हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट जो है हमारा, उसकी किस तरह से हमें तैयारी करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, हम वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सामान्य सी बातें आपके साथ में करना चाहूंगा। जैसे पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे धीरे धीरे दिन गुजरते जाएंगे, महीने गुजरते जाएंगे, आपकी बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ जाएगी। और जैसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म होगी, जस्ट 30 से 40 दिन बाद में आपका CUET का एग्जाम होगा। जैसा कि आप सभी कई बार सोचते हैं कि सर हम 12th कर लेंगे, उसके बाद में हमें आगे क्या करना है, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना हर एक विद्यार्थी का स्वप्न होता है, और आपके हर एक स्वप्न को साकार करना ही हिमालय एजू हब हिमालय परिवार का काम है। पिछले 3 साल से हिमालय एजू हब ने बहुत से विद्यार्थियों को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिलाया है, और अब बारी है आपकी। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार करें हमारे साथ मिलके। आपकी CUET की एग्जाम 2025 में जो होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए हिमालय एजू हब शुरू करने जा रहा है अपना नया फाउंडेशन बैच। यह बैच शुरू होगा 17 सितंबर 2024 से। इस बैच में जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, वो विद्यार्थी ऑनलाइन भी प्रवेश ले सकते हैं और ऑफलाइन हमारे क्लासरूम में भी बैठ के हमसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। हमारी ऐप का नाम है हिमालय एजू हब। हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। और सबसे विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑनलाइन बैच परचेज करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन भी कर रहे हैं। आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना अधिक डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। इसलिए अभी हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वो टेस्ट कभी भी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम अब बातचीत करेंगे CUET एग्जाम में डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी का पेपर जो होता है, इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले अपन कुछ 2-4 बातें, छोटी छोटी बातें अपन जरूर जानेंगे। पहली बात तो यह है कि सर ज्योग्राफी का जो पेपर होता है यह कितने मार्क्स का होता है। आपका जो ज्योग्राफी का पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होगा। वैसे तो पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस आएंगे बेटा 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। और आपको इन 50 में से कितने सवाल करने हैं? 40 सवाल करने हैं। कोई भी आपको 40 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 50। अब 40 क्वेश्चंस जो है मार्किंग किस के अकॉर्डिंग होगी। सर मार्क्स कितने देंगे? अगर हम एक सवाल सही करते हैं तो कितने मार्क्स देंगे, और एक सवाल गलत करते हैं तो कितने मार्क्स देंगे हमें, ये बातचीत अगर अपन करते हैं। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा सवाल जो विद्यार्थियों का रहता है वह यह है कि सर 40 क्वेश्चन करने कौन से हैं? अगर बाई मिस्टेक जल्दबाजी में हमने 40 की जगह 42 क्वेश्चन कर दिए, फिर क्या होगा? चलो ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपके सिर्फ वही सवाल चेक होंगे जो आपने पहले 40 सवाल अटेम्प्ट किए हैं। अब आपने पहले 40 सवाल कैसे अटेम्प्ट किए, ये बात मैं आपको एक छोटी सी चीज के माध्यम से समझाता हूं। आप ध्यान से मेरी बातें जरूर सुनोगे। जैसे सोचिए, मैं आपका एक एग्जाम ले रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम में, और आपको इन 10 में से कोई भी 6 सवाल करने हैं। जैसे मैं आपको 10 सवाल दे रहा हूं, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, और आपने इस 10 में से सवाल कितने करने हैं? सिर्फ 6 करने हैं। और आपने गलती से सवाल कितने कर दिए? 8 सवाल कर दिए। अब आपने 8 सवाल कौन कौन से किए बेटा? जैसे आपने एक किया भाई सवाल नंबर 1, एक आपने किया 2, फिर आपने किया सवाल नंबर 4, फिर आपने किया 5, फिर आपने 6 किया, फिर आपने 8 किया, 9 किया और 10 किया। आपने ये सवाल किए। अब इनमें से मुझे 6 सवाल कौन से छांटने आपके? तो मैं क्रम से आपके 6 सवाल छांटूंगा, ऊपर से क्रम से। क्रम कहां से स्टार्ट होगा? 1 से होगा। तो यहां से मैं 6 सवाल छांटूंगा। पहला सवाल 1, फिर आपने ये अटेम्प्ट किया तो 2 सवाल छट गए मेरे, फिर आपने ये अटेम्प्ट किया 3 सवाल हो गए मेरे, फिर आपने ये अटेम्प्ट किया 4 सवाल हो गए मेरे, फिर आपने ये अटेम्प्ट किया मेरे 5 सवाल हो गए, फिर आपने ये अटेम्प्ट किया मेरे कितने सवाल हो गए भाई?
6 सवाल हो गए, मुझे 6 ही चाहिए। तो अब आपने जो 9वां और 10वां सवाल अटेम्प्ट किया है, मैं इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। चाहे आपने ऐसे किया हो कि मुझे ये सवाल नहीं आते और मुझे 9वां और 10वां बहुत अच्छे से आता है, तो पहले मैं 9वां और 10वां कर लेता हूँ, फिर मैं ये ऊपर वाले कर लेता हूँ। भले ही आपकी जो मर्जी हो, आपको जो पहले सवाल करना हो आप वो कर लेना, बट मैं अगर आपकी कॉपी चेक करूंगा तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी आंसर शीट चेक होगी, क्रम से चेक होगी, और इसी तरह से आपकी जो नोटबुक आंसर शीट है, आपकी OMR शीट जो है वो NTA के द्वारा चेक की जाती है। चलिए, ये 10 सवाल का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया, इसे आप 50 क्वेश्चंस पे लागू जरूर कर लें। अब हम बातचीत करेंगे बेटा हमारे सिलेबस के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, 2 बुक आपकी, एक तो बुक 1 और एक कौन सी है, बुक 2। देखो बुक 1 जो है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है और साथ साथ में कुछ यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी जो है वह उसके अंदर इंक्लूड है। यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी और साथ साथ में यह बुक जो है ये ज्यादातर फोकस किस पे है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर फोकस है, और कुछ जनरल टर्म्स के ऊपर फोकस है। इस बुक के अंदर 2 चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं। अब वो डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं, ये जो 2 डिलीटेड चैप्टर्स हैं ये आपके 12th बोर्ड्स के अंदर नहीं आते हैं, बट ये CUET के अंदर जरूर आएंगे। और ये कौन कौन से हैं, एक तो है वही चैप्टर नंबर 3 और एक आपका चैप्टर नंबर 10। थर्ड चैप्टर कौन सा है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आता, आपके, बट ये आपकी CUET की एग्जाम में आता है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला चैप्टर जो है ये भी आपके बोर्ड्स में नहीं आता, बट आपकी CUET के एग्जाम में आता है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे अपने मार्क से। मैंने आपको बोल दी जो बात वो बोल दी, पिछले 3 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2025 में आपका CUET का एग्जाम होगा तब भी यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। इसलिए आप इन चैप्टर्स को भी साथ साथ में अच्छे से तैयार करें। हमारे साथ जुड़े, 17 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हम आपको 12th बोर्ड्स के साथ साथ में CUET की इतनी जबरदस्त तैयारी करवाएंगे कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको टॉप यूनिवर्सिटी की टॉप कॉलेज 100% मिल जाएगी। चलिए, अब हम बातचीत करेंगे बुक 2 की। बुक 2 के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड बुक के अंदर 3 चैप्टर आपके डिलीटेड हैं, और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं भाई, एक तो आपका माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस चैप्टर नंबर 2, एक है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, और कौन सा चैप्टर है भाई आपका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 8। ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके बोर्ड्स के अंदर नहीं है, ये 3 चैप्टर आपके बोर्ड्स में नहीं है, बट ये तीनों के तीनों चैप्टर आपकी CUET UG की जो एग्जाम है इसके अंदर तीनों चैप्टर इंक्लूड हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। तो आप भूलकर भी इन चैप्टर्स को नजरअंदाज ना करें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपकी मेरिट बनती है। अब एक सवाल और रहता है कि सर लगभग हमें कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो एक बात मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि देखो DU में एडमिशन जब आप लेते हैं आर्ट से, ह्यूमैनिटीज की मैं बातचीत कर रहा हूँ, आर्ट से, तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से, कला वर्ग से अगर आप DU में एडमिशन लेते हैं 12th क्लास के अंदर, अगर आपके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, तो बेटा आपके जो मार्क्स हैं CUET के वो 800 में से आएंगे। 800 में से किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो लैंग्वेज का पेपर 200 मार्क्स का होगा बेटा, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो आप, इसमें इंग्लिश भी ले सकते हो आप, हिंदी भी ले सकते हो। इसके बाद में 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, DU में एडमिशन लेना है 3 आपके यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट होंगे, 200-200 नंबर के 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, तो 600 ये और 200 ये कितने हो गए, 800 नंबर हो गए। अब 800 में से 600 नंबर आते हैं तब भी बच्चे का DU में एडमिशन होता है, बट सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है, बच्चों को यह पता नहीं है कि 12th में हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम CUET का फॉर्म फिल करें तब हम CUET के फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करें। बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग जो है, क्या आप सभी ने सब्जेक्ट मैपिंग का नाम सुना है? अगर आप में से किसी ने सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में नहीं सुना है तो एक मेरा पुराना वीडियो है वो आप जरूर देख लेना, वो बहुत हेल्प करेगा आपका DU में एडमिशन लेने के लिए। तो सब्जेक्ट मैपिंग आप वहां से अच्छे से सीख लेंगे। अगर आप सही से सब्जेक्ट मैपिंग करते हो आपके अपने CUET फॉर्म्स के अंदर, आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ते हो, हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़ते हो, तब फिर सारी की सारी आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। जैसे कि आपके फॉर्म से लेके, आपका फॉर्म भरेंगे CUET का, आपकी काउंसलिंग करेंगे, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग,
यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी हिमालय परिवार की है। इस बार हमारे 90% से भी अधिक बच्चे जो हैं उनका सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ और सबको बहुत ही शानदार शानदार कॉलेज में मिले हैं। CUET एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। हिमालय एजू हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ में आपके 12th बोर्ड से रिलेटेड अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, CUET के क्वेश्चंस, आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है हिमालय एजू हब। ऐप की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट, सारे फॉर्म, सारी लिंक्स आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे वो आपके बोर्ड्स के हों चाहे आपके CUET के हों। तो एक तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लोगे, साथ साथ में आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारी ऐप के अंदर जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है आपके लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आपका, हिमालय जो अब हर बार स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करवाता है, उसमें जो बच्चा जिस तरह से परफॉर्म करता है उस बच्चे को ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर उतनी ही छूट दी जाती है। तो आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, आप अच्छी छूट पाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियोज के साथ में, कुछ नए नए इंफॉर्मेशनल वीडियोज के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।